हाँ जी। कौन हो आप? ये अंदर कागजात क्यों कर रहे हो? वो हमारे पति काम करते हैं इस दफ्तर में। आपके पति काम करते हैं? क्या नाम है आपके पति का? राजा। अच्छा, तुम राजा की वाइफ हो? तो यहाँ क्या पड़ी हो? अंदर चली जाओ, मिल लो उससे, खाना दे देना तुम उसे। नहीं नहीं, हम उनसे नहीं मिल सकते, वो बहुत गुस्सा करेंगे। उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं उनके दफ्तर के आसपास भी आऊँ। उन्हें तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं उनकी कंपनी की बिल्डिंग में खड़ी हूँ। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो वो हमें बहुत डांटेंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप तो उनको जानते हैं, ये हम उनके लिए घर से खाना लेकर आए थे, आप उन्हें दे दीजिए। वो सुबह ना गुस्से में हमसे लड़के कुछ खाकर नहीं आए थे। अब बिना खाए पूरा दिन काम करेंगे ना तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये खाना आप ले लीजिए, उन्हें दे दीजिएगा। अरे मैं ये क्यों खाना दूंगा? तुम खुद दे देना। और एक काम करो, तुम नहीं जा सकती ना, मैं तो बुला सकता हूँ उसे, मैं उसे बुला देता हूँ। नहीं नहीं, आप मत बुलाइए ना उन्हें। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी बीवी यहाँ आए। उनको लगता है कि हम थोड़े से गांव के रहन सहन वाले साधारण है ना, तो उन्हें लगता है कि आसपास किसी को भी पता चलेगा कि हम उनकी बीवी हैं तो लोग उनका मजाक बनाएंगे। बस इसीलिए वो हमें लोगों से दूर रखते हैं। कुछ नहीं होगा, मैं बुला रहा हूँ उसे, और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, कुछ नहीं बोलेगा। हेलो राजा, एक बार बाहर आना। ठीक, मैंने कॉल कर दिया है, वो खुद आ रहा है, और ये खाना तुम उसे खुद दे देना और साथ बैठ के खिला भी देना। जिससे बुलाया आपने मुझे? देखो कौन मिलने आया तुमसे। तुम पागल वागल हो क्या यार? मैं मतलब जहां जाऊं तुम्हें पीछे पीछे आ जाना है। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस में मत आया करो, और तुम्हें ऑफिस का एड्रेस मैंने इमरजेंसी के लिए दे रखा था। यहाँ पे क्या करने आई हो? बेइज्जती करने आई हो तुम मेरी? वो हम आपके लिए खाना लेकर आए थे। आप आज सुबह हमसे लड़ाई करके गए थे ना, और भूखे पेट दफ्तर आ गए थे, तो हमने सोचा आप सारा दिन भूखे पेट काम करते तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती। बस हम खाना देने आए हैं, आप ये ले लो, हम चले जाएंगे। हर चीजों का ना ठेका उठा रखा है, कभी ये नहीं खाया कभी वो नहीं खाया। मेरी माँ हो क्या यार? या मेरी माँ की तरह जिम्मेदारी उठाना जानती हूँ? है पागल बना दिया। इतना तो मेरी माँ परवाह नहीं करती मेरी जितना तुम करती हो। और ये खाने का क्या है यार? और लड़ाई पता है किसकी वजह से करता हूँ? सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर समय मूड खराब कर देती हो। सुबह सुबह बस शकल देखता हूँ, पूरा दिन खराब। और खाना है ना, लो जाओ निकलो यहाँ से, खा लूंगा मैं। हम जा रहे हैं। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और राजा, ये क्या तमीज़ है बात करने की? कोई अपनी बीवी से इस तरीके से बात करता है क्या? यार वो इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी और तुम उससे ऐसे बिहेव कर रहे हो। सर किस तरीके से बात करूं मैं इससे? सर देखो पहनावे को देखो आप, मतलब इतने मॉडर्न जमाने में ऐसा कौन पहनता है? साड़ी मंगलसूत्र ये पता नहीं, समझ ही नहीं आता सर मुझे। लोग इतने तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, मैं इसे ला के भी देता हूँ लेकिन इसे पहनना नहीं है। गमोलिया स्टाइल में रहना पता नहीं क्या है। सर मेरे को अच्छा नहीं लगता इससे बात करना। और कैसे तरीके से बात करूं मैं? अरे क्या दिक्कत हो गई? इस कपड़े में क्या दिक्कत है? सर पता नहीं ऑफिस में पता है कितनी कलीग्स है मेरे, उनकी वाइफ कितनी मॉडर्न तरीके से रहती है, कितनी अच्छी ड्रेसेस पहनती है। इंट्रोड्यूस कराने में अच्छा लगता है उनको, लेकिन मुझे कराने में सर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या दिखाऊंगा? ये है मेरी वाइफ। अच्छा, किन स्टाफ की बात कर रहे हो? जैसे उनकी बीवी है वैसे तुम्हें बीवी चाहिए, मॉडर्न बीवी चाहिए, वर्किंग वूमेन चाहिए जो कि बाहर जाए, उसका भी अफेयर चले। तुम्हें पता है जितने यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं ना, उनकी 80% बीवियों के ना बाहर अफेयर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। और हाँ, सही कह रहे हो, तुम भी ऐसी बीवी डिजर्व करते हो। ऐसी शरीफ और अच्छी लड़की तुम डिजर्व ही नहीं करते। यार वो तुम्हारे लिए कितने प्यार से खाना बना के लेके आई थी, और वो बेचारी तो अंदर जाना भी नहीं चाहती थी। उसे तो मैंने रोका, मैंने तुम्हें कॉल किया और मैंने बुलाया, लेकिन तुम इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। और इतनी ही दिक्कत थी तो तुमने इससे शादी क्यों की? सर शादी जबरदस्ती हुई थी मेरी। मेरे को बस माँ ने बोला कि गाँव में एक लड़की देख रखी है, उससे शादी कर ले। मैंने घर वालों को समझाया कि मुझे नहीं करनी शादी, अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर करूंगा तो अपनी मर्जी से कर सकता हूँ अच्छी लड़की देखकर। लेकिन नहीं, उन्होंने बस अपनी चलाई, मेरी तो सुनी ही नहीं किसी ने। मुझे नहीं पसंद ये। अच्छा, जबरदस्ती शादी हुई थी। एक काम करो, तुम्हारी बीवी तो घर जा ही रही है, तुम भी उसके साथ जाओ। ऐसे बदतमीज स्टाफ की हमें भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं साहब, आप काहे नहीं काम से निकाल रहे हैं? हमारी वजह से हमारे पति का काम चला जाएगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, दोबारा कभी नहीं आएंगे। आप हमारे पति को काम से मत निकालिए। रुको, देख रहे हो तुमने उसके साथ इतनी बदतमीजी की, इतना बुरा बिहेव किया, उसके बाद भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है। अभी भी ये सोच रही है कि मेरी पति की नौकरी ना जाए। और तुम्हें शर्म आ रही है बिल्कुल भी? और हाँ, मैं तुम्हें जॉब पे सही में नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसे बदतमीजी स्टाफ की हमें कोई जरूरत नहीं है। और जो अपनी बीवी से इस तरीके से बात कर रहा है, हमारे क्लाइंट से कैसे डील करेगा? और तुम्हें नौकरी पे रखने के लिए ना मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, और शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। नहीं सर, आप जो समझाना चाहते हैं मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं मुझे समझ आ चुका है। मैं पागल था जो अपने दोस्तों के कहने पे, अपने कलीग्स के कहने पे मैं अपनी वाइफ को बेइज्जत करता था।
मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि इस तरीके के कपड़े पहनती थी, लेकिन इसके पीछे छुपा प्यार मैं कभी नहीं पहचान पाया। ये लड़की सर, मुझे पता है जब तक मैं ना खाऊं ना तो ये भी खाना नहीं खाती। सर मैं पागल था जो उनकी बातों में आ जाता था, और इसको वो इज्जत, उसको वो प्यार कभी दे ही नहीं पाया जो ये डिज़र्व करती है। हमेशा बस प्यार के लिए दर दर भटकती रही, ना घर में प्यार मिल रहा है ढंग से, ना मुझसे। सर आई एम रियली सॉरी। और हिमांशी देखो, मुझे माफ़ कर दो, बीते दिन तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अब ऐसा पति बन के दिखाऊँगा जो एक बढ़िया पति होता है, जो अपनी बीवी की परवाह करता है, उससे बहुत प्यार करता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना यार। सही में पछतावा हो रहा है या नौकरी जाने के डर से ये सब कर रहे हो तुम? सर बहुत दिनों बाद ये सीख आई है, और सर जॉब की मतलब परवाह तो है, लेकिन उसके डर से नहीं बोल रहा मैं। सर अगर ये जॉब चली भी जाएगी तो मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी बीवी से बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अच्छी बात है, अगर समय रहते समझ आ गया तो कदर कर लो उसकी। आई एम रियली सॉरी हिमांशी, मैं सच्ची में दोस्तों की बातों में आ जाता था। तुमने अपने हाथ से बनाया खाना? हाँ, हम ही बना के लाए हैं। खाना खाया तुमने? अभी आपने नहीं खाया तो हम कैसे खा लेंगे? मुझे पता था कि जब तक मैं नहीं खाता तुम भी कैसे खा सकती हो। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज ना सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं, और तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। अपने जितने भी स्टाफ्स हैं और कलीग्स हैं ना, उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तुम्हें, दिखाऊंगा कि शी इज़ माई वाइफ। चलें?